अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटीवी। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़िया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसके जानिब रुख कर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तमीर होने के साथ साथ तारीख के आईना में ख़ास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तमीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जैसे आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तमीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेजी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके एक नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तमीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा के अंदर एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन ये खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, उनके दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। इन रंग में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शैबा के ख़ानदान उस्मान बिन तल्हा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तल्हा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती और गैर अखलाकी तरीके से तुमसे छीन ली जाएं। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला रहता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ पर सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा, क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने इसके इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तंजीमें रैज करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जिन्हें खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुशनसीब वो हैं कि जिन्हें तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई थी। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल ममूर दिखाया गया, मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल ममूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और वो जब यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया रास्ता आता है। नंबर 9,
حجر اسود۔ دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، کیونکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کا کمیٹنز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تمام وصول کیا گیا، جہاں ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ خلیفہ باسط کو واپس کر دیں۔ جب اس کو واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ طریق دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے آج بھی کچھ ٹکڑے کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی کہ سکوئر سے مشہور کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے، حالانکہ وہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار اور جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مسخر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو کے شارٹس دیکھنے کے لیے ہمیں انسٹاگرام اور سنیک پر فالو کر لیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔